हमारा कोई बैकग्राउंड था इन दिस इंडस्ट्री? नो, नॉट एट ऑल। दूर दूर तक खेती में कोई भी नहीं है। ये शादी अरेंज थी या लव? It was a love marriage. जो ये 6-in-1 जुरॉन है सर, इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। अभी भी हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे हैं। यदि सॉइल में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो डेफिनेटली हमारे क्रॉप में नहीं आएंगे। वहाँ से हमें समझ में आया कि न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे हमें रेक्टिफाई करनी है, कैसे हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं और एग्रीकल्चर को मोर लुक्रेटिव बना सकते हैं। हमने अपनी R&D टीम पूरी डेवलप की, जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखे और उसके ऊपर हम लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हमने बहुत बचपन से इस बात को पढ़ा है, आज भी हम इस बात को पढ़ते रहते हैं। पर कृषि में कितना पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसको एक बिजनेस मॉडल की तरह बनाना और उस पर काम करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। ख़ासतौर पे वो लोग जो अमेरिका में करोड़ों रुपए की साल की सैलरी कमा रहे हैं, उनसे आप उम्मीद नहीं करेंगे कि वो हिंदुस्तान वापस आएँ और एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाएं, वो भी रिलेटेड टू फार्मर्स एंड फार्मिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं विनीत जैन और साक्षी जैन से, जिसमें से विनीत जी, आपकी स्टोरी तो ये है कि आप यूएस में नौकरी कर रहे थे और आप वो छोड़कर यहाँ आए। तो एंटरप्रेन्योरशिप, चलिए ठीक है, दैट इज़ द व्हाट यू कॉल द ट्रेंड, एंटरप्रेन्योरशिप इज द ट्रेंड। तो चलिए वो तो मैं समझ गया कि ठीक है, नौकरी छोड़ने की जिसे हम कहते हैं ना, ललक या कीड़ा जिसे कहते हैं, समझ में आता है। पर गेटिंग इनटू अ सेक्टर विच इज़ एब्सोल्युटली नॉन ग्लैमरस, जहाँ कोई ग्लैमर नहीं दिखता है, किसी ने नहीं सुना कि कोई फार्म बेस्ड कंपनी है जिसको सीरीज ए सीरीज बी फंडिंग है, इतने हज़ार करोड़। आजकल हम इन सब चीज़ों से बड़े फैसिनेट होते हैं ना कि साहब उसकी इतने की फंडिंग हो गई, उसकी इतने की फंडिंग हो गई। क्या थॉट था, ये जानना चाहेंगे इसके पीछे। बचपन से ही मेरा था कि मुझे बिजनेस ही करना है एंड आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट। इनफैक्ट मेरी कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी थी, मेरे को 10 में 100 आउट ऑफ 100 मिले थे जी। एंड तब मुझे मेरे टीचर्स को पता लगा कि मैंने प्रोग्रामिंग छोड़ के आई चूज़ अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थॉट वाज क्लियर कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री चलाने में हेल्प करती है, तो वो चूज़ करा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई वेंट टू US फॉर वर्किंग। उधर भी मेरा इंटरेस्ट हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में था, स्पेशली एनर्जी को लेके, बायोगैस एनर्जी, कैसे हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं और एग्रीकल्चर को मोर लुक्रेटिव बना सकते हैं। तो उसी थॉट में मेरे पास, जब मैं एक बार इंडिया आया हुआ था अपने वीज़ा रिन्यूअल के लिए, उस समय एक प्रपोजल आया कि हम लोग एक फर्टिलाइज़र प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। तो उसके पीछे बैकग्राउंड ऐसा था कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द न्यूट्रिशन यहाँ पर जो इंडिया में है, क्वालिटी ऑफ फूड एंड आइटम्स, एंड जो चीज़ US वगैरह में देखी गई है। हमारा यील्ड है, क्या हमारी क्वालिटी है, अभी भी हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे हैं। तो मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी जहाँ हम अपने फार्मर्स के संग काम कर सकते हैं एंड उनको गाइड करके हम अपने आप को एक ग्लोबल बेंचमार्क बना सकते हैं। देन आई केम बैक टू इंडिया और हम लोगों ने ये फर्टिलाइज़र प्लांट को सेटअप किया। हमारा कोई बैकग्राउंड था, एनी फैमिली बैकग्राउंड इन दिस इंडस्ट्री? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट दूर दूर तक खेती में कोई भी नहीं है। तो इट वॉज अ टोटल लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग कर्व फॉर मी। एंड इफ आई मे आस्क, व्हाट डज द फैमिली डू? माय फादर इज इन बिजनेस इन आगरा। उनका अपना हार्डवेयर रिटेल शॉप्स वगैरह हैं। अच्छा। एंड उधर फार्मर्स डेफिनेटली आते थे कुछ सामान परचेज करने के लिए, पर वो कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं हाँ, हुआ। बिल्कुल नहीं था। साक्षी, आप यू कॉल इट द न्यूट्रिशन कंपनी, तो बताइए ज़रा, इसको थोड़ा सा डिटेल बताइए। मैंने तो चार्ट भी देखा, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। मैं चाहूँगा वो चार्ट मैं एक बार सबको दिखाऊं और फिर ये सवाल आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बड़ा खूबसूरत चार्ट है। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट RMPCL स्टैंड्स फॉर। देखिए कैसे इन्होंने बड़ी खूबसूरती से कि हम सब चीज़ों को ठीक कर देंगे और एक चीज़ ठीक होगी तो उससे सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। It's such a beautiful thought. Sakshi, elaborate please. So, I am a biotech graduate from Delhi University and I always wanted to pursue MS in genetic engineering. उसके लिए मैंने जर्मन लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया to qualify for the exams and I fell in love with that language so much
कि I forgot MS and I pursued my career in German language as a trainer, a corporate trainer. I was there for 4 years with IBM and Accenture, and I worked with several big schools in Delhi only as a German trainer. Then I got married and I moved to Dhule, जहाँ पे again मेरी training का कोई prospect नहीं बचा, and I fell back to what I loved initially. एक मिनट, ये शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी? It was a love marriage. अच्छा, तो ये बात थोड़ा सा डाइग्रेस कर लेने दीजिए, इसके बारे में भी बताइए थोड़ा सा। फिर हम वापस आ जाएंगे ट्रैक पे। So we met in Agra, and it was a common relative's housewarming party where we met. He had recently come back from US for his visa renewal, and there we met. मैं दिल्ली से आई थी, and वहाँ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी. It was just the eye contact that we had. तो ये बताइए, दिल्ली की लड़की को आगरा का लौंडा जो है, उसमें कैसे स्पार्क दिखा कि नहीं ये ठीक है? ये क्वेश्चन मेरी फैमिली और मेरे कजन्स आज भी मुझसे पूछते हैं कि हाउ डिड दैट हैपन, कि आउट ऑफ नोवेयर वी मेट, वी जस्ट मेट, वी डिड नॉट स्पीक, ना हम एक दूसरे को जानते थे, ना हमारा कोई इंट्रोडक्शन हुआ, एंड द वे ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मी थ्रू अ वाया रिलेटिव, हिज इमेज वाज लाइक एन एरोगेंट, कि यार मेरे से नहीं झेलेगा ऐसा, मतलब जो इतना लोग बोस्ट कर रहे हैं किसी के बारे में, आई एम ओके लाइक, but things are destined to happen, and somehow we clicked out of nowhere, and things started moving ahead. And how much time did you take from first meeting to marriage? Around 5 years. We dated for 5 years. सब tried and tested, ठीक है, लड़का ठीक है। For my parents and my family, it was like moving to Dhule is leaving my career behind, because Dhule mein there is no language ka concept. It's a very small town. Right. And again, question that you're going to an industry where you have no idea what to do. As he said, agriculture से तो हमें भी कुछ नहीं पता. So when you got married, you had decided कि नहीं, अब यही इसी business में मैं भी करूँगी. You had already It was had your very, interest. very clear, because chemistry and laboratory used to be my first love. Oh. So I was very clear कि I'll get into the lab and Sir, I'll आप start second lab working. में आप ध्यान रखिएगा. पहला प्यार इनका केमिस्ट्री और इनकी लैब है. So वहाँ से it started that after I got married and I started working with him in lab itself, और वहाँ पे 1.5 साल मैंने काम किया, प्रोसेस समझा, एंड वहाँ से हमें समझ में आया कि न्यूट्रिशन की जो डिफिशिएंसी है या जो अर्ज है अभी इंडियन फार्मिंग में, उसको कैसे हमें रेक्टिफाई करनी है, एंड वहीं से शुरुआत हुई हमारी इस कॉन्सेप्ट द न्यूट्रिशन कंपनी के फाउंडेशन की, कि वी स्टार्टेड वर्किंग अ लॉट ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू अंडरस्टैंड कि जो कमियां अभी हो रही हैं उन्हें हम कैसा पूरा कर सकते हैं, और वहीं से फिर RMPCL आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ. Which means that you went to the farms, you went to the We done, farmers, yes. you spent Yes. time on the ground. We enjoyed spending time with the I farmers. think So जब हमारी Saturdays, शादी हुई थी तो हम लोग weekends we weekends, used to do that. used to travel to the farm field. और इस समय नौकरियां चल रही थी या शुरू हो गया था Yeah, entrepreneurship? already start हो Already चुका start था, कर and already हम लोग फर्टिलाइजर सेल कर रहे थे. कर रहे हैं। बट उसमें इनिशियली हमने जब स्टार्ट किया था तो एक ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर SSP जो रहते हैं हमारा, उससे हमने शुरुआत की थी. लेकिन कहीं ना कहीं विजय जी मेरे अंदर ऐसा था यार मैं कुछ आम ही कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट क्या कर रहा हूँ मैं. देन हम दोनों ने साथ में काफ़ी ट्रैवल किया, फार्म टू फार्म, एंड बहुत सारी स्टेट्स. सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम लोग बॉम्बे की मंडियाँ भी गए हैं. Yeah. हाँ, मंडी टू अंडरस्टैंड कि फार्मर्स उधर आते हैं, उनका पेन पॉइंट फार्मर्स का समझने के अच्छा. लिए. उनसे हम लोग सुबह 4 बजे बैठ के उनसे डिस्कशन करते थे, मतलब उधर ही बैठ जाते थे उनके ट्रक के पाले पर बैठ के उनसे वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, मतलब कि ग्लोबली जो चीज़ें चल रही है अभी हम लोग बहुत पीछे चल रहे थे उससे. देन हम लोग अपनी R&D टीम पूरी डेवलप की, जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखे, और उसके ऊपर हम लोगों ने फिर काम करना शुरू किया. आपने क्रॉप यील्ड की भी बात करी थी, और आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ द क्रॉप यील्ड. यस, डेफिनेटली. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जापान probably is the highest, or US. सबसे हाईएस्ट वन ऑफ द ब्राज़ील इज वन ऑफ द हाईएस्ट Oh, इन द यील्ड. एंड यदि मैं बात करूं तो हमारी यील्ड इनफैक्ट बांग्लादेश से भी कम है. अरे बाप रे. तो यील्ड के को बढ़ाने को लेकर क्या चीजें हैं जो करना चाहिए, और कितनी अवेयरनेस है इस बारे में कि हमारी मिट्टी तो उपजाऊ है. भाई पूरा गैंजेटिक प्लेन एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि सही समय पर खाली बीज ऐसे फेंक दो और फसल उग जाएगी. करेक्ट. ऐसी जगहों पर रहने वाले आज हम लोएस्ट यील्ड पे हैं. एक्चुअली क्या हुआ है सर, ट्रेडिशनली इंडिया के जो फार्मर्स हैं
उनका मेन फोकस रहा है हमेशा यूरिया एंड डीएपी फर्टिलाइजर के यूसेज को लेके, तो वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पे उन्होंने काम नहीं किया। अब क्या होता है सर, किसी भी आप जैसे आप एक सब्जी बनाते हैं, सब सब्जी बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ का एक रोल है। Right. आपने आलू की सब्जी बनाएंगे तो आलू भी जरूरी है, टमाटर भी जरूरी है, लेकिन आलू टमाटर सब कुछ नहीं कर सकते। तो यूरिया डीएपी हमारे आलू टमाटर हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप नमक की क्वांटिटी, हल्दी की क्वांटिटी, मिर्ची की क्वांटिटी, ये सब चीज़ें जब राइट रेशो में जाएगी तभी सब्जी का टेस्ट बराबर बैठेगा, राइट। सेम चीज़ फार्मिंग है। तो ये बेसिक सीड इंपॉर्टेंट है, सीड के साथ में फर्टिलाइजर, बट उसके साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं बहुत पीछे हम चल रहे हैं। जो ग्लोबल एवरेज है वो है 4 kg पर एकड़ का ग्लोबल एवरेज है माइक्रो न्यूट्रिएंट यूसेज का, और आप सरप्राइज रहेंगे इंडिया में सिर्फ 800 ग्राम है। अरे मतलब इतना ही एब्जॉर्ब हो पाता है हमारी या पर्सन? इतना हम देते हैं देते सिर्फ, ही इतना इतना हम है। देते हैं? इतना ही कम देते हैं हम ये बाहर 4 किलो दे रहे हैं बाहर से पर एकड़। पर एकड़। ये किस फॉर्म में दिया जा रहा है? ये अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग फॉर्म में रहते हैं, बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, मतलब आयरन। जैसे छिड़काव हम यूरिया Yes. फर्टिलाइजर करते हैं वैसे ही इनको It's a liquid, so बहुत तरीके हैं spray इनको, भी spray है, के, powder powder भी के। है, it's in a different forms. पर ये होता है हमारे यहाँ? Yeah, हमा- so हमारे यहाँ as जैसे कि मतलब हम लोग देते हैं, हाँ। उसमें क्या देने में जो अच्छे फार्मर्स हैं, हाँ। जो सब्जियां उगा रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं, वो तभी यूज़ कर रहे हैं। बट जो स्टेपल फूड वाले फार्मर्स हैं, जैसे गेहूँ, गेहूँ, हाँ, सोयाबीन, जी। चावल, जो कि सबसे मेजर हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, राइट। वो लोग इसके उनके लिए ये आज भी लग्जरी है। इज इट कॉस्ट? इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट, इट्स It's अबाउट not द about- माइंडसेट ओके। कि हमने तो यार यूरिया डीएपी डाल दिया, हमारी खेती रुक जाएगी। अब वो खुश हैं, उनका 10 कुंटल की ईल्ड आ रही है तो सोचते हैं यार गांव में 10 कुंटल की ईल्ड आ रही है, खुश होंगे। तो इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस। सो जब हम लोगों ने उनके साथ बातचीत शुरू करी, हमने बताया कि ऐसा है, तो कुछ फार्मर्स ने शुरुआत में डाल दिया हमारे कहने पर, फिर अगली बार गए ऐसा, इस बार नहीं, मौसम अच्छा नहीं था, हमने नहीं डाला। तो हमने बोला ऐसा क्या करा जाए कि हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें कि बेसल डोज में ही फार्मर नोइंगली अननोइंगली उसके खेत में ही चला जाए। तो ये महावीरा ज़ायरॉन जो है ये उसी का नतीजा है। हाँ, नतीजा है। इसके बारे में हाउ डिड तो हम लोगों ने क्या किया, देन वी वर्क विद अवर R&D टीम, और हम लोगों ने हमारा जो ट्रेडिशनल जो SSP रहता है उसको हम लोगों ने एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, R&D के थ्रू डेवलप किया और उसको मल्टी न्यूट्रिएंट्स बनाया। तो वी एडेड जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, एक ही फर्टिलाइजर को हमने 6 in 1 बना दिया। हाँ, मेरा अगला सवाल 6 in 1 से रिलेटेड था, लेकिन मेरा अगला सवाल एक कंज्यूमर का सवाल। एज अ कंज्यूमर, हाउ कंसर्न शुड आई बी दैट माय फार्मर इज ओनली गिविंग मी 800 grams ऑफ न्यूट्रिएंट्स? एज अ कंज्यूमर यू मीन जो खाना खा जो रहे हम हैं, खाना खा रहे हैं। सब बहुत बड़ा कंसर्न, very alarming, Very very alarming. alarming. क्योंकि हम जो एक्चुअली हमारा जो आज फूड हम खा रहे हैं ना, दैट इज लैकिंग जिंक, दैट इज लैकिंग मैग्नीशियम, दैट इज लैकिंग आयरन। माय गॉड। आपको यदि 4 साल पहले का याद हो तो मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पर बायो फोर्टिफाइड राइस का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया मैंने था, सुना है। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या एंड है? वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेंगे उसको डेवलप करने के लिए, कि जो स्टेपल फूड है हम उसको इतना फोर्टिफाइड कर दें इन न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स। Right. तो सेम चीज़ आज सॉइल को भी जरूरत है। यदि सॉइल में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो डेफिनेटली हमारे क्रॉप में नहीं आएंगे, और क्रॉप में नहीं आएंगे तो एज अ कंज्यूमर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग को उसकी लैकिंग मिलेगी। फिर हम लोग आर्टिफिशियल जो है टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स, कैप्सूल्स, सप्लीमेंट्स को हम लोग बेस्ड रहेंगे। बहुत ही कंसर्निंग बात। तो चलिए, खैर कंसर्न तो रह गई। 6 in 1 ज़ायरॉन, इसके बारे में बताइए। तो जैसे आपने बताया कि ये एक नॉट ओनली फार्मिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इनफैक्ट ये कंप्लीट जो एक न्यूट्रिशन साइकिल है उसको भी कंप्लीट कर रहा है। सो जो ये 6 in 1 ज़ायरॉन है सर, जी। इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स है, एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। मतलब वी हैव सीन कि जो हमारे पास मतलब बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, एंड जब फार्मर्स ने उसको राइट डोसेज में यूज़ किया तो इनफैक्ट उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो गई
और यील्ड में एटलीस्ट 25 to 30% का इंक्रीज देखा गया। यहाँ पे just hold your thought there. Now input cost is a big concern यस because अगर इनपुट कॉस्ट हाई है और आप फार्मर को ये बताओ कि भाई although it is high but your yield per hectare is going to increase and eventually your productivity will increase, वो शायद ना समझ में आए। ये चैलेंज आया बहुत बड़ा चैलेंज आया। इनफैक्ट जब हमने लॉन्च किया जी तो इसका जो प्राइस था डेफिनेटली ट्रेडिशनल जो एसएसपी है उससे काफ़ी ज़्यादा था, जी बस इतने चीज़ अपना ऐड कर रहे हैं तो सबका कहना ये था यार इसको कौन खरीदेगा, इंडिया के फार्मर्स तो हमेशा। लेकिन जब हमने फार्मर्स के साथ उनके घर पे बैठ के उनको पूरी कॉस्टिंग समझाई और बताया कि सर आप इसमें आपको बोरॉन मिल रहा है, जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम है, आप यही चीज़ जब आप मार्केट से लेने जाते हो तो आपको एक मार्केट वैल्यूएशन पे वो चीज़ मिलती है। कोई वो चीज़ छोटे छोटे पैक में पैक होके उसके 4 गुना दाम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उनको जब पूरी कॉस्टिंग समझाई तो उनको समझ में आया कि मेरा तो उल्टा इसको यूज़ करने से 1500 रुपये पर एकड़ की सेविंग हो रही है वर्सेस व्हेन ही यूज डीएपी। It's a cost efficient. It's a very cost efficient. तो जब आप कहते हो कि हमने समझाई तो यू मीन आप दोनों फील्ड पर यूज्ड टू गो एंड मीट फार्मर्स या एक टीम थी? पूरा हम आपके दोनों साथ? भी गए हैं और पूरी All टीम of को भी us. कॉल हाँ। ट्रेन किया। और मेरा आज भी मैं आपको बताऊं विजय भाई, मॉर्निंग में मैं जब मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो एटलीस्ट 5 से 10 फार्मर से मैं डेली बात करता हूँ। अच्छा मेरा रूटीन है आज भी। रैंडम एक नंबर अलग है, उस नंबर से मैं अननोन होके फार्मर से जस्ट पूछता हूँ कि उनको कैसे फीडबैक आ रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। न्यूट्रिशन कंपनी कहते हैं आप अपनी कंपनी को, तो कैसे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि आप तो खाली सॉइल को वो न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो ये पूरा आप एक क्रोनोलॉजी समझाइए कैसे ये आइडिया है और हाउ डू यू इंश्योर दैट यू आर अ न्यूट्रिशन कंपनी जहाँ पे पूरी चेन ऑफ साइकिल को यू आर केटरिंग टू द एंटायर साइकिल। So I start with it as Vineet rightly mentioned that हम लोगों ने फार्मर से हम बात करते हैं, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सॉइल सैम्पलिंग्स होती हैं जहाँ समझ में आया कि डेफिशिएंसी बहुत सीवियर है। अब उसको कैसे पूरा करना है उसके लिए Zeron 6-in-1 इंट्रोड्यूस किया गया। जब वो सॉइल में जाता है तो एक जो प्लांट होता है उसमें 3 सेगमेंट्स में न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं। मेजर यू से प्राइमरी, देन यू से सेकेंडरी एंड माइक्रो। सो प्राइमरी जिसको हमने बोला नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो आज फार्मर सिर्फ डीएपी एंड यूरिया के साथ क्लोज करता है, वो प्राइमरी के बाद नीचे नहीं जा पाता, ना तो वो सेकेंडरी को देखता है ना ही वो माइक्रो को देखता है। सो महावीरा Zeron 6-in-1 से हम तीनों सेगमेंट्स को कवर करते हैं ताकि सॉइल को तीनों ही सेगमेंट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिले। जब सॉइल नरिश होती है, अब आप उसमें जो भी ग्रो करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली कम इनटू इट। वो क्रॉप उन न्यूट्रिएंट्स के साथ फोर्टिफाई हो जाती है। वो क्रॉप कट गई, उस क्रॉप को फार्मर ने फील्ड में बेचा, एंडली वो हमारे पास एज अ कंज्यूमर खाने के लिए आती है एंड देन वी कंज्यूम इट। सो जो न्यूट्रिएंट्स आपको सॉइल में डाले थे दैट हैज कम टू योर प्लेट विच यू वर ईटिंग एंड गो टू द अदर साइड wherever the crop कट गया। अब जो उसका लेफ्ट ओवर रेजिड्यूज है जो वो लोग चारा बना के कैटल्स को खिलाते हैं, वो कैटल आर द प्राइमरी सोर्स फॉर मिल्क एंड मिल्क इज अ कंप्लीट फूड फॉर अस जो बोला जाता है। अब जब कैटल्स भी वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो रहे हैं तो हाउ डू यू इंश्योर कि आप सही न्यूट्रिएंट का दूध भी पी रहे हैं? सो जब आप वही सॉइल का क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और उसका रेस्ट ओवर आपने अपने वो कैटल्स को खिलाया है, those cattle are also getting the nutrients. And looking at this picture, जब ये fertilizer का बहुत अच्छे से समझ में आया and the test was successful, we shifted our focus to cattle health. And वहाँ से we realized कि जो दूध को हम complete milk कहते हैं, it's not at all a complete milk. And as soon as we got to know कि वो कैसा है, literally I had been a milk lover, I stopped drinking milk कि मैं नहीं पी सकती, chemical मैं नहीं पी सकती। And to cure that problem, we introduced NutriHut cattle feed, the second wing that we have in
nutrition हाँ, is NutriHeart cattle आपने मेरा अगला सवाल खा लिया. No, but I love it. I love the fact that discussion should flow. नहीं, please बताइए इसके बारे So NutriHeart cattle feed is an origin to provide nutrition to the cattle. फार्मर्स को क्रॉप न्यूट्रिशन, सॉइल न्यूट्रिशन देने के बाद अब हमारे पास कैटल न्यूट्रिशन हमारा सेकंड मेजर कंसर्न था कि इट्स वेरी अलार्मिंग, जो दूध अभी इतना इम्पॉर्टेंट है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फुल ऑफ केमिकल्स है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कैटल उसका प्राइमरी सोर्स है, दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड रियली वेल. सो उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, प्रेगनेंसीज रेट रिड्यूस हो रहे हैं, मिल्क आउटपुट कम हो रहा है, एंड दे आर जस्ट गेटिंग सिक एंड इल एंड अल्टीमेटली दे आर डिस्कार्डेड. तो इसकी वजह से नेचुरली जो एक अच्छा मिल्क आना चाहिए, दैट्स नॉट कमिंग, एंड द अदर गेम इज बीइंग स्टार्टेड व्हिच आई डोंट वांट टू टॉक. So to focus on that, we introduced NutriHeart cattle feed, which is again a feed fortified with so many nutrients which are primarily required. Along with that, कुछ ऐसी medicines इसमें हम लोग use करते हैं which we get from different countries, just to ensure कि cattle की health अच्छी रहे. जो problems pregnancies की उनको सबसे ज़्यादा आती है, वो problems अब इससे reduce हो गई है, and ultimately with better health, they are providing us the better output of milk. And the milk we are consuming is nutritious. So that completes your cycle of nutrition, that what you are eating, what you are drinking is full of nutrition. It's so beautiful. Frame खराब हो जाएगा वरना आप दोनों को you deserve a hug. It's amazing work that you're doing. Thank you. डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने जब कहा था ना कि मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, तो मिट्टी का तन में मिट्टी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये शायद उनको नहीं पता होगा, या पता होगा कभी तो कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें नहीं पता. बट जो मिट्टी के साथ आप लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से इवेंचुअली इट इज लीडिंग टू गुड लाइफ फॉर एवरीवन. दैट्स ब्यूटीफुल. आप लोग बधाई के पात्र हैं इसके लिए. इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा ऐड ऑन करूँगा. जैसे साक्षी ने बताया कि न्यूट्रीहर्ट कैटल फीड जो हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले बैग हम लोगों ने यहाँ पर एक इंदौर में ही एक डकाचिया के पास गौशाला है, सबसे पहला बैग हमने उधर दिया था एज अ डोनेशन. फिर उन्होंने अपनी कैटल की हेल्थ में अंतर देखा, देन दे स्टार्ट बाइंग इट रेगुलरली. और सबसे एक उनका आज भी रिकॉर्डेड उनका एक वीडियो है, वहाँ के 2 लोग हैं, उन्होंने बताया कि जब से हम लोगों ने ये न्यूट्रीहर्ट कैटल फीड खिलाना शुरू किया है, अब हमें अपनी दूध निकालते समय इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप सोचिए सर, एक इंजेक्शन लगाया जाता है हर कैटल को दूध निकालते समय कि उससे उसका आउटपुट बढ़ जाए. अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हम रूट कॉज पे काम नहीं करते, हम लोग से ऊपर की सर्जरी पे काम करने पे लगे. गौ माता, गौवंश, ये सब हम खाली बातें कर रहे हैं. हम गौ माता की बात करते हैं, बट गौ माता हमको खिलाता नहीं है. तो हम लोगों ने सर इसका, ये हमारा आज कैटल फीड 100% वेजिटेरियन है, ठीक है. इसका जो फॉर्मुलेशन हमने कराया, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने रोपेन किया, इसका फॉर्मुलेशन पे हमने काम किया. एंड आज अभी मैं आ रहा था ना, आते आते मेरा जो फैक्ट्री का माली है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा किसी गौशाला का. बोले सर आपका बहुत बहुत अनुवादन कि हमारे घर की जितनी भी कैटल्स हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, और हम 1 साल से खिला रहे हैं रेगुलर. अभी आते आते हम आगे बढ़े उससे पहले मेरा एक सवाल आपके लिए है. आप you identify yourself or you write your designation as digital marketing head for the company. अब एक बड़ा ही ऑब्वियस सा सवाल ये उठता है कि भाई फार्मर्स में कहाँ की डिजिटल मार्केटिंग, कैसी डिजिटल मार्केटिंग, तो ये कैसी डिजिटल मार्केटिंग? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फार्मर्स और डिजिटल ये कैसे हो सकता है. So it started in 2021 जब सेकेंड कोविड था, एंड हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं. We started with the thought कि टीम तो अब बाहर ग्राउंड पे जा नहीं रही है, तो हाउ डू वी कनेक्ट विद द फार्मर, कैसे उन्हें स्टार्ट करें. एंड फ्रॉम हियर वी स्टार्टेड दिस डिजिटल कॉन्सेप्ट in our entire industry, because we are the pioneer who introduced this concept in fertilizer industry. एंड यहाँ पे शुरुआती रेजिस्टेंस मिले कि नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है. रेजिस्टेंस फ्रॉम आवर ओन स्टेकहोल्डर्स, नॉट फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द टीम, एंड कि नहीं हो पाएगा. किसानों को आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहाँ ढूंढोगे, आप कैसे लेकर आओगे.
But both of us were very clear कि we have to start. नहीं होगा क्या होगा, we'll fail. ठीक। But there is no harm in trying Yeah. out. So I still remember we ordered a phone and वो छोटा सा Samsung का phone we ordered and we started. And वहाँ से जो journey start हुई है, it's like never ending and it's never been looked back. It's a talk to discuss about. हम लोगों ने फेसबुक पे कैंपेन्स रन करके, अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करके फार्मर्स को इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन. एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो इंडियन फार्मर है, ही इज़ ऑलवेज ईगर टू लर्न. Oh wow. Yes. He is not like कि मैं यही करता हूँ और यही करूँगा. If he's been given a right knowledge, he is eager to learn. He wants to improve. But how? ये कभी किसी ने सोचा नहीं. सो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने उस चीज़ को ब्रिज किया कि हम फार्मर्स को फेसबुक से कनेक्ट करते थे एंड इंस्टाग्राम पे वो हमसे कनेक्ट होते थे. दे स्टिल कॉल अस ऑन आवर कस्टमर केयर नंबर एंड एवरी डे वी गेट अराउंड 1,000-1,500 कॉल्स. एंड टीम बढ़ाई जो कि वन ऑन वन हर फार्मर से इंटरैक्ट करती है, उनसे सारा उनका समझती है वो क्या क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. So it's kind of I can say agri call center. It's not a kind of call center, but it's more of a solution center, I would Oh, wow. say. Wow. We coin our terms a bit differently. So it's a solution center where solution provide करना is our main objective. इनफैक्ट हम लोग जो सॉल्यूशंस देते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में जब बीज लगाया जाता है, सोइंग के समय से लेके हार्वेस्टिंग तक. Harvesting तक. और जरूरी नहीं है हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं. फार्म जैसे लास्ट टाइम हम लोग एमओपी को प्रमोट कर रहे हैं. एमओपी पोटाश होता है, अच्छा. जो कि इंडिया में आज अब खुद की रिक्वायरमेंट का ओनली 1/10 यूज़ करते हैं हम लोग. जितना हमें यूज़ करना चाहिए उसका 1/10 हम उसको भी हम प्रमोट करते हैं. ओके. तो हम लोग फार्मर्स को कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन की जानकारी देते हैं, तो वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं So फार्मर्स. एक काइंड ऑफ ट्रस्ट है जो डेवलप हुआ है यहाँ पे फार्मर्स का हमारे साथ कि कोई भी प्रॉब्लम है, हमें कुछ बेचना ही नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्यूशंस देने हैं उन्हें. तो उनकी कोई भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम है, दे ट्रस्ट अस कि वील गिव देम द बेस्ट सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. एंड वी ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ वेबिनार्स एंड इंफॉर्मेशन वीडियोज हम उनके लिए बनाते हैं जो हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनके साथ शेयर करते हैं, विच दे रियली अप्रिशिएट. Kudos to you for coming up with this. ये आदमी सोच नहीं सकता है, बट ये सोचा आपने, पायनियर किया और गई, और उससे कितनी रीच पड़ जाती है. वरना वो हमारा रेजिस्टेंस हमें रोकता रहता है. सर ऐसा ही एक बार सोशल मीडिया को देख के एक फार्मर का मैसेज उड़ीसा से आया. या अरे वाह. उधर हमारा कोई सप्लाई नहीं. बोला सर मेरे को तो आपके बैग चाहिए. तो हम लोगों ने यहाँ से कोई बस जाती है, बस में उसके लिए 20 बैग भेजे थे. अरे वाह. That's amazing. That's harnessing the power of digital. Yes. डिजिटल मार्केटिंग. आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है 10 मिलियन या 1 करोड़ फार्मर्स की को बेनिफिट करने का. सो व्हाट इज दिस एम एंड हाउ डू यू इंटेंड टू गो अबाउट इट? अगेन ये उसी से मैं कनेक्ट करती हूँ कि ये जो 1-to-1 फार्मर कनेक्ट हम करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा फार्मर्स को हम रीच आउट कर सके, उनको हम न्यूट्रिशन के बारे में सही जानकारी दे सके और वो सही तरीके से अपनी फार्मिंग को आगे बढ़ा सके. व्हेन दे यूज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, उनकी जो ईल्ड होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है. एंड वन हैप्पी फार्मर ब्रिंग्स 10 मोर फार्मर्स. यहाँ से वो जो एक कड़ी है वो जुड़ती चली जाती है, और ऐसे आपका जो पूल ऑफ फार्मर्स का जो हम बात करें कहाँ से लाएंगे, वो ऐसे ही आता है कि आप जो सर्विसेज, जो ट्रेनिंग, अवेयरनेस जो हम फील्ड पे करते हैं, जो डिजिटली करते हैं, उसके साथ हम फार्मर्स को जोड़ते हैं और वो खुश होके और फार्मर्स हमारे साथ जोड़ते हैं. सो बहुत सिंपल होता है कि ये किसी का फार्म है, बहुत खुश है, एंड ही ब्रिंग्स फार्मर्स, देखो यार मेरा कितना अच्छा हो रहा है. तो वो क्यूरियोसिटी जो बनती है वो ऑटोमेटिकली 10 लोगों में और ट्रांसफर हो जाती है, एंड देन इट एंड्स अप टू योर यूजर्स, एंड वो आपकी उस जो नंबर्स है उसको वो बढ़ाते चले जाते हैं. हम तो चले थे जाने पे मंजिल पे, अकेले लोग जुड़ते चले गए और कारवां बन गया. चला गया. एंड एक और चीज बेटे जी, आप एकदम फार्मर्स आपस में कभी कॉम्पीट नहीं करते. That's so beautiful. मतलब यदि एक फार्मर के फील्ड में डिफरेंशिएट यील्ड आई है, कुछ अलग ही दिख रहा है, हम जब उनको बोलते हैं कि हम आपके क्रॉप शो करें, बोलते हैं प्लीज सर. वो खुद अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड, गांव वालों को बुलाते हैं
कि देखो, एक एक फार्म पे 50-50 लोगों की मीटिंग करवाते हैं वो लोग। अरे वाह, वो कभी भी आपस में नॉलेज शेयरिंग के लिए पीछे नहीं हटते। दैट्स अमेजिंग। देखिए, आप लोग जो कर रहे हैं वो as a society, at a societal level, it's beautiful. In nation building also, it's so beautiful, and it so aligns so beautifully with what our prime minister or what the current government thinks. यस, So आपकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। थैंक यू। वो हम जितना कर सकते हैं उतना आपके लिए करेंगे, और हम अगर कुछ कर पाए तो विल बी मोर देन हैप्पी टू एसोसिएट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक and यू। thank you so much for what you are doing. Thank Thank you. you, thank you.